हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया आपके सामने एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर। आखिरी 2 क्वेश्चंस बाकी हैं इस एक्सरसाइज के, तो चलिए लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं LHS cosec A माइनस साइन A और sec A माइनस कॉस A। रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो फॉर्मूला लग नहीं रहा है, दूसरा साइन कॉस में बदल सकते हैं, तो इसको साइन कॉस में बदलते हैं। ये होगा 1 बाई साइन A माइनस साइन A और ये होगा 1 बाई कॉस A माइनस कॉस A। फिर इस जगह आप डिनोमिनेटर में 1 मानते हुए एलसीएम लीजिएगा, तो ये होगा साइन A और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A और ये हो जाएगा कॉस A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला अगर वहाँ से आप देखिए तो पता चलेगा कॉस स्क्वायर A बाई साइन A और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A यानी साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। तो स्क्वायर के साथ ये साइन खत्म, स्क्वायर के साथ ये कॉस खत्म, आपका बच गया कॉस A इंटू साइन A। अब इससे सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, तो इसको अब हम सब यहीं छोड़ देंगे और इसके बाद शुरू करेंगे RHS को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल टर्म में आ गया है। अब यही थोड़ा टेढ़ा है, तो चलिए यहाँ भी हम सब इसके सॉल्यूशन पर दिमाग लगाते हैं। अब देखेंगे 1 ऊपर है, इसको लिखा जा सकता है साइन A बाई कॉस A, इसको लिख सकते हैं कॉस A बाई साइन A। फिर ऊपर 1, फिर नीचे कॉस A साइन A और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। इस जगह बहुत सिंपल है, ऊपर 1 रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1 और नीचे हो गया कॉस A इंटू साइन A। अब बारी है इसको उलटने की, तो ये दोनों एक साथ है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं 1 लिखता हूँ और इसको उलट रहा हूँ कॉस A इंटू साइन A और ये वाला 1 इसके डिनोमिनेटर में, तो रिजल्ट आ गया आपका कॉस A इंटू साइन A। देख लीजिए कितने आराम से जो टर्म LHS के लास्ट में आया था वही RHS के भी लास्ट में आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये डन हो गया बहुत आसानी से। बच्चों, अब हम सब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए था, इसलिए मैंने साइड से फार्मूला मिटा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और अब तक बाकी सारे सवालों में आपको सिर्फ 2 टर्म दिखते थे, LHS और RHS। इस बार आपके सामने 1, 2 और 3 टर्म है, तो इसको हम सब LHS, इसको RHS और इसको मिड टर्म कह के बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS उतारना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A ब्रैकेट। अब देखिए फार्मूला आपको याद होगा, इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद उम्मीद है कि फार्मूला में अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर A के बदले हम सब लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A के बदले लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर A। फिर आप इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़िए तो सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर A और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर A। अब इसको हम सब उलट लेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A बाई 1। तो यहाँ से दिखता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A आ जाता है, जिसके बदले हम सब लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A। तो देखिए पहले LHS से हम सब डायरेक्ट ही RHS तक पहुंच गए, मिड टर्म का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो अब हम सब यहाँ लिखते हैं मिड टर्म 1 माइनस 10A बाई 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम सब, सबसे पहले इन दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी 1 माइनस साइन A बाई कॉस A और फिर 1 माइनस
कॉस ए बाई साइन ए। अब एलसीएम ले लीजिए तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और इस जगह हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इन दोनों ही जगहों पर, इस जगह चूंकि ये होल स्क्वायर है तो ये आपको लेके ही चलना होगा, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, और इस जगह भी होल स्क्वायर। तो अब तीसरे सेक्शन में आते हैं। यहाँ के बाद निश्चित ही इसको उलटना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम सब उलटने का काम करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू, जब इसको आप उल्टेंगे तो ऊपर होगा साइन ए और नीचे होगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा और थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए आपको स्क्वायर लेकर चलना है। अब आप देखिए पिछले एक सवाल में भी ऐसा हुआ था, जब टर्म सेम था लेकिन उसका ऑर्डर जो था वो उल्टा था और बीच में माइनस प्लस होता तो फ़र्क पड़ता ही नहीं, बीच में माइनस। तो ऐसे में आपको क्या करना था, मैंने बताया था किसी एक में से ज़बरदस्ती आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए मैं इसी से माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर इस जगह से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इस वाले ब्रैकेट को तो बदलना पड़ेगा ना, इसको हम सब सेमी ब्रैकेट या मैगी वाला ब्रैकेट बना देते हैं। इस जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस साइन बदलेगा साइन ए और बाई कॉस ए इंटू ये आपका रहा साइन ए और इस जगह हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसी जगह काट सकते हैं। देखिए अगर इसको सीधा कीजिएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए होगा और ये साइन ए माइनस कॉस ए ही है। इस तरह आपका ये पूरा टर्म इस पूरा टर्म के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच क्या जाता है, बच गया ये माइनस और ये साइन, मतलब माइनस साइन ए बाई कॉस ए और फिर इनका स्क्वायर। अब आप साइन बाई कॉस के बदले 10 लिखेंगे बिल्कुल, तो ये होगा 10, आगे में माइनस रहा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इस तरह आप पहले वाले को भी यहाँ पहुँचा दिए और दूसरे वाले को भी यहाँ पहुँचा दिए, यानी आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू मिड टर्म इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। लेकिन ठहरिए, अभी 2 क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा था जब इस एक्सरसाइज को खत्म करते करते हम सब फार्मूला को लेके काफ़ी अभ्यस्त हो जाएंगे, तब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ओर चलेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।